उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। देखो भैया, जितनी भी जल्दी हो सके काम शुरू कर दो। अगर लगे तो आज से ही शुरू कर दो। बस निकाह से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करो इमरान भाई, इसे बनाने में वैसे भी 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते। समझ लो आपके निकाह से पहले हो जाएगा। अरे फिक्र कैसे ना करो भैया, बना तो तुम दोगे, लेकिन अगर सही नहीं बना तो वो एक और मुसीबत है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, पहले काम देखो फिर बात करो। चाहो तो गजानन बाबू का शौचालय देख लो जाके, हमने ही तो बनाया है। गजानन भाई और शौचालय? हाँ। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ इमरान भाई सही कह रहा हूँ, सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे तो देती ही है, पर इसके अलावा गजानन बाबू ने पक्की ईंटों की दीवार उसके चारों तरफ बनवाई है, वो भी अपने पैसों से। अरे भैया, तुमने तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। चलो एक काम तो हो गया। अल्लाह सलामत रखे गजानन बाबू को। तुम लोग नहीं समझोगे। पर एक बात आप भी नहीं समझ रहे हो इमरान भाई। कौन सी बात भैया? अरे शौचालय बनाना एक बात है और उसका इस्तेमाल करना अलग बात। आप जरा गजानन बाबू से जाकर पूछो कि क्या कभी शौचालय में गए हैं? नहीं, बस पूरे गांव में धौंस मारने को बनवा लिया शौचालय। क्या बात कर रहे हो भैया? मतलब फिर वो जाते कहाँ हैं? अरे वहीं जहां पहले जाते थे, नीले गगन के तले। अरे तुम्हारे और हमारे खेतों में। इमरान भाई, इनका कुछ नहीं होने वाला। चाहो तो हर कदम पे शौचालय बनवा दो, पर ये लोग जाएंगे खुले में। अरे नहीं ललन भाई, ऐसा नहीं है, बड़ी उल्टी सोच है तुम्हारी। अरे सही कह रहा है लल्लन। इमरान भाई, गजानन बाबू ने जब से शौचालय बनवाया है उस पर मोटा सा ताला जड़ दिया, और इसका इस्तेमाल इस जन्म में करेंगे भी, इसका भी पता नहीं है। तो ठीक है, अपनी टोली का नाम होगा मीना मंच। नहीं नहीं, मीना नहीं, कुछ और। नहीं, मीना मंच ही होगा, ठीक है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, मीना मंच ही सही। पर हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को पहले ही बता देती हूँ, अपने मंच के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, ठीक है? ठीक है। हाँ, और एक बात। अब क्या है? बता रही हूँ ना, अपने मंच के लोगों के मिलने का एक अलग तरीका होगा, ठीक है? ठीक है। वो क्या, जैसे नमस्ते करते हैं वैसे? हाँ, वैसे ही, पर कुछ अलग सा। मैं आप सबको सिखाती हूँ। बिटिया इधर आ। 1 2 3 4 5 वाह मीना। और हाँ, इसका भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। तो हमारी अगली मीटिंग होगी मंदिर वाले टीले के पास, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, इसका भी किसी पता नहीं चलना चाहिए, यही ना? उफ, पर ये तो बता, हम करेंगे क्या? सब्र करेगा तभी तो सब कुछ बताऊंगी। हमारे गांव में बहुत गंदगी फैल रही है, लोग शौच करने बाहर जा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, इससे बीमारियां फैलती है। तो हमें ये सब रोकना होगा चीकू। मास्टर जी कहते हैं ना कि अगर शौच घर पे हो तो कितना आराम होता है। घर के शौचालय में जाने से हमारा वक्त भी बचता है
ताजा पानी भी मिलता है और हम अच्छे से हाथ भी धो सकते हैं और पैर भी गंदे नहीं होते। खेतों में तो सांप भी होते हैं। पर हमारी कौन सुनेगा? बड़े लोग बच्चों की बात नहीं सुनते, हमारी दादी भी नहीं। ये बड़े लोग तो हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हैं, जैसे बाहर अच्छा लगता है, ताजी ताजी हवा आती है और घर के शौच से घर में गंदगी फैलती है। वो तो मास्टर जी की भी नहीं सुनते, फिर हमारी क्यों सुनने लगे? गजानन चाचा के घर तो इतना बड़ा शौचालय है, वो फिर भी खेतों में ही जाते हैं, मैंने खुद देखा है। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोई बाहर शौच करने ना जा सके। ऐसा क्या? एक तरकीब है, सब इधर आओ। अरे खाला, तुम ऐसे कैसे चुपचाप बैठी हो? खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नाम मत ले खाने का। तुम और खाने से मना कर रही हो? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी खाना। अरे पूरा टाइम भकोसना जरूरी है क्या? रहने दो तुम्हारे ये लतीफे, सब जानती हूँ। वैसे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। वो मेरा मतलब था, सब ठीक तो है ना? मैं जरा वो दाल। अरे सुन तो सही, मेरे पेट में ना जरा सी गड़बड़ है, कब्जियत हो गई है, गैस भी हो गया है थोड़ा सा। अब बार बार खेत में जाने से मेरी तो कमर अकड़ गई है। अब तो मुझे अम्मी अब्बू कहाँ है? क्या बात है शब्बो? वो कुछ नहीं अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाथ में क्या है? छुपा क्या रही है, दिखा। वो खाला, मैंने शीरा बनाया है। हाय हाय, शीरा मतलब काजू बादाम पिस्ते इलायची सब डला होगा ना? अरे आजकल कहाँ आता है किसी को अच्छा शीरा बनाना। अब दिखा, इधर दिखा। नहीं खाला, ये मैंने अब्बू के लिए बनाया है। अबे अब्बू की लाडली, अब बुढ़ापे में तेरा अब्बू के शीरा पिएगा? इधर ला। अरे खाला, अभी तो तुम कह रही थी कब्जियत है, पेट में दर्द हो रहा है, और अब तुम ना हमेशा ना समझो वाली बात करती हो सादिया। अरे अच्छी चीज खाने से पेट को भी राहत मिलती है। दे ना इधर। खुशबू बड़ी अच्छी है, अब मिलेगी पेट को राहत। हाँ, अब मिलेगी राहत। बड़ा स्वादिष्ट है। राहत? क्या बोल रही है तू? क्या किया है तूने शब्बो? शीरे में जमाल घोटा है अम्मी। शाला, ये तूने क्या किया शब्बो? लेकिन ये शीरा तो तूने अब्बू के लिए बनाया था ना? अम्मी वो सब नाटक था, बस अब देखते जाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया शब्बो। अम्मी अब तुम रहने भी दो, ये सही गलत मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि मुझे खाला को कैसे भी शौचालय में भेजना है। और फिर वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज है। कैसा प्यार, कैसी जंग, क्या बोले जा रही है तू? अम्मी, खुले में शौच से जंग और इमरान से प्यार। अब देखती हूँ खाला घर के शौचालय में कैसे नहीं जाती है। क्या हुआ खाला? मुझे जाना है, मैं जाकर आती हूँ। कहाँ? हाँ, आकर बताती हूँ। पर खाला तुम जा कहाँ रही हो? अरे खेत में जाकर आती हूँ। अरे खाला, लो हो गई जंग शुरू।